महाराज की हो। महामंत्री अजय प्रताप सिंह, कहिए महाराज। जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से 500 रुपए और एक एक बनारसी साड़ी देकर राज दरबार से रुखसत किया जाए। जैसी आज्ञा है महाराज। दरबारियों, हुजूर। जाओ, महाराज का आदेश है। जी मालिक। इन कंचनियों को खजाने से जी 500 रुपए जी मालिक। वह एक एक बनारसी साड़ी देकर जी इन्हें दरबार से रुखसत किया जाए। ठीक है मालिक, जैसा आपका आदेश वैसा हम दोनों भाइयों का काम है। कंचनियों, आइए हमारे साथ महाराज जी के कहने के अनुसार, कहने के मुताबिक आइए हमारे साथ, एक एक करके बारी बारी से आइए। महाराज जी को आदाब सम्मान करते हुए चलिए। शाही खजाने से अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री अजय सिंह, कहिए महाराज, क्या कहना चाहते हैं? कहना मैं ये चाहता हूँ कि आज हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं,
हमारी प्रजा खुशहाल है या नहीं, हम ये जानना चाहते हैं। महाराज, आपके राज दरबार में जब तक ये मंदिर अजय सिंह कायम है, प्रजा की आंखों में कभी आंसू नहीं आ सकते। राजन, आप जानना चाहते हैं तो हम अवश्य बताएंगे। ध्यान से सुनिए महाराज। तो हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, हरे तरह से नगर और खुशहाल है। प्रजा को कोई तकलीफ राजन नहीं। मुल्क में आपका नाम अब हो रहा, मुश्किलें खास कोई दिखाती। महाराज, चारों तरफ आपके नाम से लोग जय जयकार करते हैं, चारों तरफ आपके नाम के झंडे लहराते हैं। महाराज, चारों तरफ उम्मीद करता हूँ आओ, जब तक तुम हमारे राज दरबार में तैनात रहोगे, तब तक हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। कभी नहीं महाराज, प्रजा की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। महाराज, ये मंत्री अजय सिंह का वादा है। महाराज, आओ तस्वीर रखो। और सेनापति विजय सिंह, सेनापति विजय सिंह, आज हम तुमसे जानना चाहते हैं कि हमारी सेना इस समय कहां पे तैनात है। हमारी सेना में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। मेरे दानवीर सम्राट, वैसे तो हमारी सेना में किसी को कोई कमी नहीं, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं। और इस वक्त हमारी सेना कहां पे तैनात है, उसे हम अवश्य बताएंगे। राजन, जानना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए। तो शिमला पर्वत पे सेना और हमारी लगी, शिमला पर्वत पे नहीं, बैठे आराम करिए और महल दरमियान ज्यादा घबराने से मिलती राहत नहीं। हाँ, बैठे आराम करिए और महल दरमियान ज्यादा घबराने से मिलती राहत नहीं। मेरे दानवीर सम्राट, इस वक्त हमारी सेना क्या है? जूता उतारूंगा, साइकिल जूते मारूंगा, चुपचाप खड़े रहो। मेरे दानवीर सम्राट, इस वक्त हमारी सेना सीमा बॉर्डर पे तैनात है। हमारे नौजवान सिपाही सीमा सरहद पे तैनात है। किसी दुश्मन की मजाल नहीं, किसी दुश्मन में हिम्मत नहीं जो आपके राज की तरफ चढ़ाई कर सके। महाराज, उम्मीद करता हूं जब तक तुम जाबाज सिपाही हमारे सीमा सरहद पे तैनात रहोगे, तब तक हमारी सेना को कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं महाराज, जब तक हम जैसे बहादुर आप
आपके सीमा बॉर्डर के रक्षक है, देश के रक्षक है, तब तक आपके दुश्मन में हिम्मत नहीं, बाजुओं में ताकत नहीं जो आपके राज की तरफ चढ़ाई कर सके। जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। आओ तशरीफ रखो। महाराज, अगर इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ राजन। क्या बताना चाहते हो मंत्री अजय सिंह? महाराज, कुछ बात ऐसी है राजन कि शायद आप सुन लेंगे तो आपका राज सिंहासन गिड़गिड़ा उठेगा और आप बेचैन हो जाएंगे महाराज। इसी से मैं वो बात बताना नहीं चाहता था महाराज। इसका मतलब मैं समझा नहीं। महाराज, आज हम और दरबारी जब प्रजा की ओर गए तो आज तो आपकी जय जयकार हो रही थी। जैसे और आगे बढ़े, जैसे हम दोनों शंकरपुर गए और शंकरपुर छोड़कर विजयपुर गांव हटे तो आपकी बुराई हो रही थी। और आगे बढ़े तो जनता के मुख से सिर्फ एक आवाज निकल रही थी कि महाराज शंकर सिंह अबलाओं के लुटेरे हैं, लुटेरे हैं, लुटेरे हैं। आवाज! महाराज की प्रजा महाराज को अबलाओं की इज्जत का लुटेरा कभी नहीं कह सकती। तुम झूठ बोलते हो। अरे राजन की प्रजा राजन को देवता समझती है, अपना भगवान समझती है, और राजन की प्रजा राजन को कभी अबलाओं की इज्जत का लुटेरा नहीं कहेगी। या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सेना पर तुम सिर्फ सेना के हाल जानते हो, प्रजा का हाल मैं जानता हूँ। प्रजा में क्या होता है क्या नहीं होता। अगर महाराज का आदेश होता तो सलामजादे को गोलियों का निशाना बना देता। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो दरबारी से पूछ लिया जाए। क्यों डर फूटा? आगे आओ, बोल। जी सर। बोल, सच्चाई क्या है? क्या सच में राजन की प्रजा राजन को अबलाओं की इज्जत का लुटेरा कहती है? हुजूर, हमने देखा नहीं है। क्या देखा और क्या सुना तूने? हमने देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। क्या सुना है? कि जब हम और मंत्री जी दोनों लोग प्रजा की ओर गए तो प्रजा के लोग यही कह रहे थे। क्या? वाकई में कह रहे थे कि महाराज शंकर सिंह अबलाओं कर इज्जत का लुटेरे हैं। ये सच है? हुजूर, एक सदस्य नहीं, काफी संख्या के लोग कह रहे थे अगर हम लोग पेश करें तो किसको किसको पेश करें। यानी महाराज की पूरी प्रजा, ये पूरी प्रजा गाली दे रही है। महाराज को गाली देती थी, अबलाओं की इज्जत का लुटेरा कहती थी। जी हुजूर। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम भी प्रजा की तरफ जाकर पता लगाएंगे कि सच्चाई क्या है, और अगर सच्चाई हमें मालूम हो गई, 1.5 फुट आगे आओ, अगर सच्चाई मुझे मालूम हो गई जी, अगर ये बात गलत निकली तो समझ लेना सर गलत निकलने का समय ही नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, अगर एक व्यक्ति ने कहा होता, अपनी आंखों से देखा होता कि किस सदस्य ने महाराज जी को बदनाम करता है, तो उस व्यक्ति को आप लोग के समक्ष पेश किया जाता। लेकिन काफी संख्या के लोग थे, हम लोग पकड़ कर लाए तो किसको किसको लाए? डर गए होगे। डर गए भाई। सारी प्रजा जब राजन को अबलाओं की इज्जत का लुटेरा कहती है तो तुम सब डर गए होगे। अरे किसको किसको लाओ भाई, वो तो है। महाराज का आदेश नहीं था, नहीं हरामजादों को निशाना बना देता गोलियों का और घसीटे हुए लेके आते हम। अगर महाराज आते थे तो सबको हम पेश कर सकते हैं। सेनापति विजय सिंह, और कुछ समझे कुछ समझ में
कुछ समझे ने नया आता है सेनापति समझे महाराज आप चिंता मत करें राजन, सब ठीक हो जाएगा। कि सब्र से काम लीजिए राजन मेरे, सब्र से एक दिन हाथ मलता आदम जाएगा, एक दिन महाराज आप चिंता मत करें राजन, आपकी प्रजा में जो इंसान आपका नाम बदनाम करता है, अबलाओं की इज्जत का लुटेरा कहता है, अगर ईश्वर ने चाहा तो एक न एक दिन अपने हाथों को मलता हुआ सीधे आदम को चला जाएगा। ठीक कहते हो सेनापति विजय सिंह, हम समझते हैं। और सेनापति विजय सिंह, इस समय देर करने का वक्त नहीं, जाओ सरहद पे अपनी ड्यूटी निभाओ। ठीक है महाराज, आपने आदेश दिया, हम जाकर सीमा बॉर्डर की रक्षा करेंगे। लेकिन जाने से पहले आपसे मेरी विनती है महाराज, सीमा बॉर्डर पे जाने से पहले यानी जाने के बाद अगर दुश्मनों से मेरी जंग छिड़ जाए और दुश्मनों के हाथों मेरी मौत हो जाए, मैं शहीद हो जाऊं, तो आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए महाराज। ठीक कहते हो सेनापति विजय सिंह। कि तू चरण
नारी के लिए, और शायद लो तू न लो तू महाराज जी। शायद लो तू न लो तू महाराज जी, तुम न रो ना मेरी जिंदगी के लिए, शायद लो तू न लो। मेरे दानवीर सम्राट, सीमा बॉर्डर पे अगर मैं शहीद हो जाऊं तो आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए, क्योंकि आपका एक वीर सिपाही अगर शहीद होगा तो सैकड़ों वीर सिपाही फिर पैदा होंगे। महाराज, आपसे छोटी सी गुजारिश है, सेनापति सीमा बॉर्डर पे जाने से पहले हमें 1 घंटे का टाइम चाहिए। वो किस लिए सेनापति विजय सिंह? क्योंकि हम सबसे पहले अपने बंगले पर जाएंगे। मेरी पत्नी और मेरा एक नन्हा सा बच्चा है। अपनी पत्नी और अपने बेटे से मुलाकात करने के बाद फिर सीमा बॉर्डर के लिए प्रस्थान करूंगा। ठीक है सेनापति विजय सिंह, जाओ, हम तुम्हें 1 घंटे की मोहलत देता हूं, और 1 घंटे के बाद अपनी पत्नी और अपने बच्चे से मिलने के बाद सीमा सरहद पे अपनी ड्यूटी निभाओगे। ठीक है महाराज, हम अवश्य जाएंगे, अवश्य सीमा बॉर्डर की रखवाली करेंगे हम। कि जय जय वीर जवान, जय जय वीर जवान, मातृभूमि पर करने वालों प्राणों की बलिदान। जय जय वीर जवान, जय जय वीर जवान, मातृभूमि पर करने वालों प्राणों की बलिदान। जय जय वीर जवान। महामंत्री अजय सिंह, जाओ, जाओ इस समय अपनी प्रजा की तरफ, और जो भी बशर मुझे बदनाम करता है उस कमीने को पकड़कर मेरे दरबार में पेश किया जाए। जैसी आज्ञा है महाराज। लेकिन महाराज, मेरे साथ एक दरबारी भी दिया जाए, तब हम उस हरामजादे को घसीटते हुए राज दरबार लेके आएंगे। राज दरबारी, जाओ, आओ मेरे साथ। हमारे मंत्री अजय सिंह के साथ में जाओ, प्रजा की ओर जा सकते हो। खुश रहो। और राज दरबारी, आज का राज दरबार इसी जगह से खत्म किया जाए और मेन गेट बंद कर दिया जाए।